आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संगीता निसार। मैं संजना निसार। मैं श्वेता निसार। आज हम सभी ने मिलकर विकसित भारत बिल्डथॉन के अंतर्गत स्वदेशी थीम पर अपना नवाचार लाया है। आप देख सकते हैं, दो महुआ के वृक्ष हैं, जिसमें एक तरफ परंपरागत महुआ का वृक्ष और दूसरे तरफ नवाचार विधि से हमने जो विचार किया है वह वृक्ष है। आप देख सकते हैं, महुआ बसंत ऋतु में प्रारंभ होते ही महुआ गिरना प्रारंभ हो जाता है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, जब महुआ गिरना प्रारंभ होता है तब संग्राहक किसान महुआ संग्रहण करने के लिए जाती है और वह संग्रहण करती है। किसान अपनी परिवार के सदस्यों की सहायता से प्रतिदिन 6 से 8 घंटों तक की संग्रहण का कार्य कर पाती है। शेष 16 से 18 घंटों में संग्रहण कार्य नहीं हो पाता है, जिससे किसान को हानि होती है। किसान की अनुपस्थिति में शेष 16 से 18 घंटों में गाय या अन्य पशु महुआ को खा जाते हैं, जिससे किसान को हानि होती है। तब किसान को 50 से 60% तक महुआ की प्राप्ति होती है, शेष महुआ की हानि होती है। इस समस्या से निम्नलिखित हानि होती है। किसान को अपने फसल संग्रहण में हानि होता है। किसान का समय आवश्यकता से अधिक व्यय होता है। अपने फसल को पशुओं से सुरक्षित नहीं कर पाता है। अंततः वह अपना आर्थिक हानि भोगता है। अब यह चित्र हमारे नवाचारी विधि द्वारा बनाया गया है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमने 5 फीट ऊंचा खंभा लिया है, जिसके वृक्ष के चारों ओर व्यवस्थित किया है। उससे मजबूत रस्सी से हमने वृक्ष के केंद्र बिंदु पर बंधे हुए रस्सी से हमने मजबूती से इसे अच्छा से बांधा है और उसके ऊपर संग्राहक सीट अर्थात हमने पुरानी साड़ी या ग्रीन मैट का उपयोग किया है और इसे बीच में छेद कर दिया है। जब महुआ का फूल जब गिरता है तब इस संग्राहक थैला में नीचे एकत्रित होता है, जिससे किसान को 100% महुआ की प्राप्ति होती है। इस विधि से हमें निम्नलिखित लाभ होता है। संग्राहक को किसी एक वृक्ष के पास पहरा देने की आवश्यकता नहीं होती है। पशुओं से होने वाले उत्पादन हानि से मुक्ति होती है। परंपरागत विधि में होने वाली समस्या अर्थात समय हानि से मुक्ति होती है। इस नवाचारी विधि से किसान का आर्थिक विकास होता है। अतः हम देख सकते हैं कि परंपरागत वृक्ष में महुआ का संग्रहण और नवाचारी विधि से महुआ का संग्रहण में हमने बहुत अंतर देखने को पाया है। परंपरागत विधि से हमने जितनी हानि होती है, उससे अधिक लाभ हमें नवाचारी विधि से लाभ होता है। हमने देखा कि किसान को 100% महुआ की प्राप्ति नहीं होती है, उसे बस 50 से 60% की प्राप्ति होती है। जबकि हम नवाचारी से जो प्रयोग में लाया है, हमने विचार विकसित किया है, उसमें किसान को 100% महुआ की प्राप्ति होती है, जिससे वह अपने उपयोग में ला सकता है। और आप देख सकते हैं, हम इसे बहुत विकसित करने का हमने प्रयास किया है। धन्यवाद।